नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube एवं Facebook पेज पर स्वागत है। आज मैं आपको राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा के बारे में बताऊंगा। इस परीक्षा में कौन आवेदन कर सकता है, परीक्षा के आयोजन के बाद पास हुए विद्यार्थियों को कितनी छात्रवृत्ति मिलती है, तमाम प्रकार की जानकारी है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही सरल भाषा में देना चाहूंगा, ताकि जो भी प्रतिभा है जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर दब जाती है, जिसके पास में इस प्रकार की सूचना नहीं मिलती है, तो उन विद्यार्थियों तक आप ये सूचना जरूर पहुंचाएं ताकि वो इस योजना का लाभ है वो ले सकें। इसमें है वो उसको छात्रवृत्ति मिलती है। 10वीं के बाद यदि उसका इस परीक्षा में चयन हो जाता है तो उसको MA तक की छात्रवृत्ति उसको मिलती है। तो तमाम जानकारी मैं आपको दूंगा, तो बने रहेगा आप मेरे साथ। आपने इस पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। परीक्षा का नाम है राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा, यानी राज्य के अंदर जितनी भी प्रतिभा है उस प्रतिभाओं को खोज करके उनको छात्रवृत्ति के माध्यम से प्रोत्साहन दे करके उनकी जो आगे की पढ़ाई को सुलभ बनाने के लिए ये एक प्रकार की परीक्षा का आयोजन है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। इस परीक्षा का आयोजन है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा है वो किया जाता है। इस परीक्षा के आयोजन के लिए अलग से एक विज्ञप्ति निकलती है। साल 2022 के अंदर है वो परीक्षा हो गई थी, लेकिन 2023 की विज्ञप्ति अभी तक नहीं निकली है। जैसे ही इसकी परीक्षा तिथि और फॉर्म भरने की विज्ञप्ति निकलेगी तो आपको मैं इस फेसबुक के माध्यम से आपको मैं अवगत करा दूंगा। तो इस परीक्षा के अंदर है वो 10वीं का विद्यार्थी और 12वीं का विद्यार्थी है वो आवेदन कर सकता है। और आवेदन करने के साथ साथ मान लीजिए 10वीं के विद्यार्थी है तो उसको 9th के अंदर 50% का उत्तीर्ण होना जरूरी है, और 12th के विद्यार्थी है तो उसको 11th के अंदर है वो 50% के साथ उत्तीर्ण होना जरूरी है, और 10th और 12th के अंदर वो नियमित रूप से अध्ययनरत होना जरूरी है। इसके बाद है आवेदन किस प्रकार किया जाए उसको भी मैं लास्ट में जानकारी दूंगा कि इसका आवेदन भी किस प्रकार है वो किया जाएगा। आवेदन करने के बाद में आप परीक्षा का आयोजन होगा। परीक्षा के अंदर है वो 10वीं के 50 विद्यार्थी और 12वीं के अंदर देखो साइंस के अंदर भी 50 विद्यार्थी, विज्ञान के 50 विद्यार्थी, वाणिज्य कॉमर्स के 50 विद्यार्थी, कला आर्ट्स के 50 विद्यार्थियों का है इस परीक्षा के बाद में है वो चयन किया जाएगा। और उसको है वो पहले परीक्षा के अंदर यदि विद्यार्थी ने 80% अंक है वो प्राप्त कर लिया, जो परीक्षा का आयोजन होगा उस परीक्षा के अंदर है वो विद्यार्थी ने 80% अंक प्राप्त कर लिया और प्रथम 50 विद्यार्थियों को है वो इस परीक्षा के अंदर है वो चयन किया जाएगा। इसके बाद में कक्षा 10वीं के विद्यार्थी को, यानी 10वीं के विद्यार्थी का इस परीक्षा में चयन हो जाता है तो उसको 11वीं एवं 12वीं के अंदर 1250 रुपए प्रति माह 1250 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति मिलेगी। 10वीं के विद्यार्थी का यदि इस परीक्षा के अंदर चयन हो जाता है तो उसको 11वीं के अंदर प्रति माह 1250 रुपए, 12वीं के अंदर प्रति माह 1250 रुपए, BA के अंदर BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल, MA फर्स्ट ईयर और MA फाइनल के अंदर फिर छात्रवृत्ति है वो उसको मिलती रहेगी। पहली चीज, यानी 10वीं के अंदर उन्होंने इस परीक्षा में यदि उसका चयन हो जाता है तो MA तक है उसको छात्रवृत्ति प्रति माह है वो मिलती रहेगी। 11वीं और 12वीं के अंदर 1250 रुपए मिलेंगे और BA और MA के अंदर है वो उसके है वो 2000 रुपए मिलेंगे। और 10वीं के अंदर यदि उसका चयन हो जाता है तो 12वीं के अंदर उसको किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। विद्यार्थी चाहे सरकारी विद्यालय में पढ़े, चाहे प्राइवेट विद्यालय में है वो, चाहे किसी भी केंद्रीय विद्यालय के अंदर हो, चाहे नवोदय विद्यालय के अंदर किसी भी विद्यालय का स्टूडेंट है वो इस योजना के अंतर्गत आवेदन है वो कर सकता है। और 12वीं के अंदर यदि किसी विद्यार्थी का चयन हो जाता है तो 12वीं के अंदर उसको 1250 रुपए मिलेंगे। उसके बाद BA, BSc या BCom जो भी करना चाहे उसको है वो 2000 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति वो मिलेगी। और MA, MSc, MCom जो भी करना चाहे तो वो उनको भी है वो 2000 रुपए प्रति माह है वो छात्रवृत्ति के रूप में है वो केंद्र ये राज्य सरकार है वो आपको देंगे। इसके साथ साथ इस परीक्षा के अंदर 10वीं एवं 12वीं के अंदर
मान लीजिए जिसके 50 विद्यार्थियों का जो चयन होता है उसमें से प्रथम 20 विद्यार्थियों को यानी 10वीं के प्रथम 20 विद्यार्थी, 12वीं विज्ञान के, वाणिज्य के और कला के सबके 20 प्रथम 20 विद्यार्थियों में से प्रथम स्थान प्राप्त करेगा, उनको है वो 4,000 रुपए, उनको 4,000 रुपए प्रोत्साहन के रूप में है वो मिलेंगे। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 4,000 रुपए और शेष 19 विद्यार्थी हैं जो उनको है वो 2,000 रुपए एक मुश्त उसको ईयरली अलग से मिलेंगे। 4,000 प्रथम आने वाले को 4,000 और शेष 19 विद्यार्थियों का है वो 2,000 रुपए एक मुफ्त है वो इसको प्रोत्साहन राशि है वो मिलेंगे। बाकी सभी विद्यार्थियों को 50 विद्यार्थियों को तो वो छात्रवृत्ति के रूप में वो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब आगे है वो आगे बताऊं मैं आपको कि परीक्षा का आयोजन किस प्रकार होगा। तो इसमें है वो अलग हर क्लास की अलग अलग परीक्षा होगी। 10वीं की परीक्षा अलग होगी, बीए आर्ट्स की अलग होगी, साइंस की अलग होगी और कॉमर्स की परीक्षा है वो अलग अलग होगी। और परीक्षा है वो 3 स्तरों में होगी। 3 सत्र के अंदर आपकी परीक्षा चलेगी। इसके अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा और ऑब्जेक्टिव टाइप है वो प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं रहेगा। और प्रश्न है वो 3 सत्रों में होगा। प्रथम सत्र के अंदर है वो आपको बौद्धिक योग्यता परीक्षा आएगी, MAT मेंटल एबिलिटी टेस्ट आपके बौद्धिक योग्यता परीक्षा का होगा, जिसमें 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और 50 प्रश्न है वो 50 अंकों के होंगे। उसके बाद में आपको आधे घंटे का आपको समय दिया जाएगा। उसके बाद में द्वितीय सत्र की परीक्षा होगी भाषा योग्यता परीक्षा, LCT लैंग्वेज कैपेसिटी टेस्ट। दूसरा जो सत्र है उसमें होगा भाषा योग्यता परीक्षा, जिसके है वो 45 प्रश्न पूछे जाएंगे और 40 अंकों के रहेंगे। और तृतीय सत्र के अंदर है वो शैक्षिक योग्यता परीक्षा पूछे जाएगी, SAT, यानी कि आपके सब्जेक्टिव जो एबिलिटी टेस्ट है उसके बारे में आपको है वो 90 प्रश्न पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट के अंदर है वो आपको 90 प्रश्न पूछे जाएंगे और वो 90 अंकों के रहेंगे। अब सब्जेक्ट में आपके कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे इसकी बात करूं तो विज्ञान वर्ग के स्टूडेंट है उसको भौतिक विज्ञान के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, रसायन विज्ञान के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जीव विज्ञान के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। और वाणिज्य वर्ग का विद्यार्थी है यानी कॉमर्स का विद्यार्थी है तो उसको लेखा शास्त्र के 30 प्रश्न, व्यवसाय अध्ययन के 30 प्रश्न और अर्थशास्त्र के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। और कला वर्ग का कोई स्टूडेंट है तो उसको इतिहास के 23% 23, भूगोल के 23% यानी 23 क्वेश्चन और राजनीति विज्ञान के 23 प्रश्न और अर्थशास्त्र के 21 क्वेश्चन है वो आपको पूछे जाएंगे। इसके बाद 10वीं के विद्यार्थियों के सिलेबस इस प्रकार रहेगा। उसमें भौतिक विज्ञान के 25%, रसायन विज्ञान के 25%, जीव विज्ञान के 25%, गणित के 20%। इस प्रकार है वो आपका वो सिलेबस रहेगा। 50% आपका सिलेबस पिछली क्लास का रहेगा और 50% सिलेबस है वो आप जिस वर्तमान में जिस क्लास के अंदर आप अध्ययन करते हो उसके प्रश्न है वो आपको पूछे जाएंगे। सारे के सारे प्रश्न है वो आपको है वो ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे यानी अव्वल शब्द में पूछे जाएंगे। एक भी प्रश्न आपका नेगेटिव नहीं रहेगा तो आपको डरने का किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस परीक्षा के अधिक से अधिक विद्यार्थियों को अटेंड करना है ताकि यदि आपका इस परीक्षा में चयन हो जाता है तो आपको हर साल गवर्नमेंट द्वारा आपको 2,000 और 1,250 रुपए वो छात्रवृत्ति है वो प्रदान की जाएगी। MA तक आपको छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके अलावा इस परीक्षा के अंदर फीस का क्या मामला है तो जनरल कैटेगरी के कोई स्टूडेंट है तो उसको 300 रुपए देने पड़ेंगे और SC, ST, OBC, BPL विकलांग कैटेगरी के कोई स्टूडेंट है तो उसको 175 रुपए है वो आपको फीस के रूप में देने पड़ेंगे। इसके बाद में है वो आवेदन कहाँ करना पड़ेगा तो आवेदन के लिए आपको क्या है कि इसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इसका एक ऑफलाइन फॉर्म होता है। उस ऑफलाइन फॉर्म को भर करके आप अपने संस्था प्रधान को देना है। जिस भी आप विद्यालय के अंदर पढ़ रहे हो, चाहे प्राइवेट में पढ़ रहे हो, चाहे गवर्नमेंट में पढ़ रहे हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हो, चाहे नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे हो, चाहे मॉडल या विवेकानंद स्कूल के अंदर पढ़ रहे हो, चाहे कहीं भी पढ़ रहे हो,
तो आपको वो आवेदन भर करके अपने संस्था प्रधान को देना है, और आपके विद्यालय के संस्था प्रधान है वो जो इनके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड होता है जो बोर्ड के द्वारा इनको दिया जाता है, उन लॉगिन और पासवर्ड के साथ में वो आपका आवेदन है वो सबमिट करेंगे, और उसके बाद में उसके हार्ड कॉपी रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से या कुरियर के माध्यम से अपने आप भेज देंगे। तो ये योजना है राज्य सरकार द्वारा प्रतिभाओं को निखारने की योग्यता है। तो आपके नजदीक जो भी प्रतिभाएं हैं, जिन्होंने जो टैलेंट है और जो अभाव में जीता है, जो गरीब हैं, यदि वो आवेदन करता है तो निश्चित तौर पर इस योजना का लाभ है वो ले सकता है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपको इस योजना के बारे में अधिक से अधिक विद्यार्थियों को बताना है ताकि वो इसका आवेदन है वो कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद। लाइक करें, शेयर करें।